हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गया हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मनीष ने शिव का कॉलर पकड़ा होता है बहुत ज़ोर से, और शिव भी उसका हाथ पकड़ के मरोड़ने लगता है ताकि मनीष अपना हाथ हटा दे। एंड मनीष उससे कह रहा था कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था मनीष उससे, उसकी स्ट्रेंथ से। एंड देन शालिनी सोचती है कि ऐसा तो उसने करण कुलकर्णी के साथ भी किया था जब वो उस पर हाथ उठाने आया था। वो सोचती है मेरा पुराना शिव वापस आ गया है। वो मनीष से कहता है कि अब शालिनी अकेले नहीं है, तुम उसे डरा धमका नहीं सकते हो जो इतने दिन से तुम लोग करते आ रहे हो। ये सब के पीछे तुम्हारा भी हाथ था। तुम भी मेरे इस 2 गोली जो मुझे लगी है उसके मतलब उसके पीछे तुम्हारा भी हाथ था। फिर उसे कॉल आता है और कॉल में विकी शर्मा होता है। तो विकी शर्मा से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम मेरे गली के आगे भी मत दिख जाना, मेरे पत्नी के आस पास भी मत दिख जाना। अब शिव प्रसाद द कॉमन मैन वापस आ चुका है और अब तुम्हें वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लास्ट टाइम का मार याद रखना करके। तब फिर शालिनी शिव से बोलती है कि कॉल मुझे दो, विकी शर्मा बात कर रहा है ना। तो कॉल लेकर उससे बात करती है और वो कहती है कि आज के बाद तुम उस चौल में भी मत दिखना, वरना वहाँ के लोग तुम्हें मार मार कर ऐसा भूत बना देंगे तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो विकी शर्मा कहता है कि उससे पहले तो मैं तुम्हें वहाँ से उठा लूँगा। तो शालिनी कहती है तुम आकर तो बताओ। तो वो कहता है कि आज तक तुमने सिर्फ विकी का प्यार देखा है, अब तुम मेरा इज़्ज़त देखोगी। तो वो बोलती है तुमसे जो हो सके कर लेना, अब मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पति मेरे साथ है, मेरा प्यार मेरे साथ है, तो तुम देख लेना। मेरे ही जाल में तुम लोग फंस चुके हो तुम सब। फिर वो सबको बोलती है कि अब मैं मेरे पति के साथ हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ। जैसे कि आपने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी, ये मैं सबके सामने ला दूँगी। और तुम्हारा जो दामाद है कबीर, वो तो जेल के पीछे ही सड़ेगा। और अगर उसने अभी सुधरने की कोशिश की तो ये कुछ वक्त की पनिशमेंट मिलेगी उसे, लेकिन अब भी वो नहीं सुधरा तो फिर वो तो गया काम से। तभी वहाँ पर आराध्या और कबीर आ जाते हैं और आराध्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरे पति को जेल भेजा तो यहाँ पर गोलियों की बारिश होगी और तुम्हें हम ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फुल ऑन उसको धमकी दे रहे थे मारने की। एंड वो बोल रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार दूँगा। तो शालिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो थप्पड़ लगाती है कबीर के। तो मनीष वहाँ से चिल्लाता है। तो वो बोलता है कि ये इस घर का दामाद है, तुमने उस पर हाथ कैसे लगाया। तो शालिनी मनीष के पास जाती है। तो ये कौन है? वो शिव की तरफ इशारा करके कहती है कि ये कौन है, ये भी तो इस घर का दामाद है, तुम तो इसके गिरेबान तक पहुँच गए, तुमने इसका कॉलर पकड़ लिया। तो मैंने तो अभी इसे उसकी हद दिखाई है, कबीर के लिए वो कहती है। एंड देन शिव कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो शालिनी की माँ कहती है कि तुम कुछ खा के तो जाओ। तो वो कहता है कि इस घर में खाना मुझे पचेगा नहीं, क्योंकि जिस घर का इंसान मेरे गिरेबान तक पहुँच गया, जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, शालिनी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसके पीछे इन लोगों का ही हाथ था, इनके घर में मैं खाना कैसे खा लूँ। तो वो बोलता है कि आपको भी पता था इसके बारे में, आपको भी पता था इन सब चीज़ों के बारे में, और तुमने भी गलत किया है। कबीर की तरफ इशारा करके वो बोलता है। तो फिर उसकी माँ बोलती है फिर भी तुम कुछ खा के चले जाओ। तो वो कहता है कि मैं आपको न्योता देता हूँ, आप मेरे घर पे आके खाना बनाइएगा, मैं आपके हाथों से खाना पसंद करूँगा, लेकिन मुझे इस घर में नहीं खाना। अगर इस घर में खाने से अच्छा है कि मैं अपने बीवी बच्चों को किसी ढाबे पे खाना खिला दूँ तो थोड़ा हम उसी बहाने घूम भी लेंगे, लेकिन इस घर का खाना पानी मुझे हज़म नहीं होगा। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि अब क्या करूँगी मैं। वो उसके पापा को कहती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम इस सब के बीच में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तब आराध्या बोलती है कि अगर उनने मेरे पति के ऊपर से केस नहीं हटाया, उन्हें जेल भेजा, तो हम उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और कबीर बोलता है कि हाँ, अगर उसने मेरा केस वापस नहीं लिया किडनैपिंग का, तो मैं इनके परिवार को पूरी तरह ख़त्म कर दूँगा। इस शहर में तुम कहीं इनकी लाशें भी ढूंढ नहीं पाओगे। तो नंदिनी कहती है कि क्यों, कानून तुम्हारे बाप का है क्या, राज तुम्हारे बाप का चल रहा है यहाँ पर।
तो वो कहता है कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन इनकी परिवार की लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम लोगों को, और गोलियों की बरसात होगी यहाँ पे। एंड देन आराध्या मनीष के पास जाती है, हाथ जोड़कर बोलती है कि पापा मैं आप पे ही बिलीव करती हूँ, कभी कहीं नहीं जाना चाहिए मुझे छोड़कर, उसे जेल की सज़ा ना हो, मैं आप पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। तो मनीष बोलता है कि हाँ तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ है। तो फिर वो नंदिनी की तरफ जाता है और वो कहता है कि अभी तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, 2 दिन बाद कोर्ट की डेट है और तुम कोर्ट नहीं जाओगी। नंदिनी कहती है मैं कोर्ट जाऊँगी, मैं बिल्कुल ज़रूर कोर्ट जाऊँगी। तो मनीष कहता है कि तुम पहुंच नहीं पाओगी कोर्ट। तो फिर वो बोलती है कि मुझे कौन रोकता है, मैं भी देखती हूँ। देन फिर वो मल्हार दीक्षित के पास जाती है और वो कहती है कि तुम अभी भी चुप हो, आपकी बेटी को कोई मारने की धमकी दे रहा है, तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगे पापा। फिर वो बोलती है अगर मुझे कोर्ट जाते समय कुछ हो गया तो मेरे मौत के गुनहगार आप होंगे। तो मल्हार को देख के बोलती है, की माँ बोलती है कि वो बोलेगी अभी कैसे, इतने साल से तो वो छुप ही थे। इस इंसान के फैमिली बैकग्राउंड को देखकर मुझे घृणा आती है। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी और शिव घर गए होते और वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर की तैयारियाँ की होती है। कैंडल जल रहे होते हैं और खाना भी सर्व किया हुआ होता है और प्लेट्स ढकी हुई होती है। एंड देन वो चिंटू और पियो को ढूंढते हुए जाते हैं कि ये सब किसने किया है करके। एंड वो लोग जाते हैं तो फिर वो लोग बेडरूम की तरफ जाते हैं, तो बेडरूम भी पूरी तरह से सजाया हुआ होता है, बलून्स लगाए हुए होते हैं। एंड तभी वो लोग वापस बाहर आते हैं। शिव कहता है कि मुझे पता है ये किसने किया है। तो फिर वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर पीयू और चिंटू होते हैं। एंड वो लोग कहते हैं कि मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए कितना सब कुछ करते हैं, बहुत सारे चीज़ें करते हैं बच्चों के लिए, तो क्या हम अपने मम्मी पापा के लिए इतनी सी भी चीज़ नहीं कर सकते। एंड देन चिंटू ने कहा कि तो फिर शालिनी कहती है कि मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। तो फिर पीयू कहती है कि आपकी बच्ची इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि आपकी गोदी में नहीं सो पाएगी। तो चिंटू कहता है सिर्फ बच्ची नहीं, आपके बच्चे ने भी किया है सब कुछ। दीदी ने सिर्फ खाना गर्म किया था और मैंने बेडरूम से जाया है, बलून्स वगैरह मैंने ही लगाए। तो शालिनी कहती है कि क्या पीयू तुमने खाना गर्म किया है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पीयू कहती है कि आपने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें की है, तो हम तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो फिर उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चिंटू कहता है कि चलो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। और फिर जो मैंने बेडरूम डेकोर किया है वहाँ पर हम एक हैप्पीली फैमिली की तरह हम लोग चुपचाप सो जाएंगे जल्दी ही। तो फिर उन लोग जाते हैं, खाना खाते हैं। एंड देन कोई सॉन्ग आता है, उसमें डांस कर रहे होते हैं सब लोग, बहुत खुश होते हैं उन लोग सारे। एंड देन एक उसी बीच में शालिनी को एक कॉल आता है, तो वो बात कर रही होती है। वो बोलती है कॉल पे ये बात करती है कि विकी शर्मा का सही नाम विक्रम शर्मा है। एंड देन वो बोलती है क्या इस नाम से उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, एंड उसकी बीवी का नाम शिवानी शर्मा था। और तब वहाँ पर शिव आ जाता है और वो कहता है क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस, तुम इस तरह शॉक क्यों लग रही हो। तो शालिनी कहती है कि कुछ नहीं, ये तो फैमिली मैटर्स ही हैं और कुछ नहीं। तो शिव कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। शालिनी कहती है ठीक है चलो हम लोग सो जाते हैं वहाँ पर। तो शिव कहता है नहीं, मैं बच्चों को सुला के आया 5 मिनट हुए, हम पूरी रात जागेंगे। तो शालिनी कहते हैं नहीं आज नहीं। तो शिव कहता है कि कल करे सो आज करे सो अब, ठीक है। फिर वो उसको हक कर लेता है। बट शालिनी विकी शर्मा के बारे में सोच रही होती है कि इसके पीछे क्या राज है। एंड देन आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।